एनपी अपडेट्स के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पिछले 4-5 दिन से जो मीडिया के अंदर सुर्खियां छाई हुई हैं कि कोरोना ने अपना रूप बदल लिया है और कोरोना 2.0 के नाम से नया वायरस आ गया है। तो इस कोरोना ने इच्छाधारी नाग की तरह कैसे अपना रूप बदला, क्यों बदला, कितना खतरनाक है, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ सबसे ज़्यादा फैल रहा है, हमें इसके बारे में कुछ चिंता करनी चाहिए ना करनी चाहिए। इन सभी सवालों का जवाब आप इस छोटी सी वीडियो में पा जाओगे। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी दोस्तों से सिर्फ छोटी रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करो। इस वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। आपकी ये कुछ सेकंड का सहयोग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग साबित होता है। तो दोस्तों, पिछले सप्ताह भर पहले ये पता चला कि इंग्लैंड में कोरोना का नया वर्जन फैल रहा है बुरी तरह से, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसके आंकड़े प्रदान करते हुए बताया कि इंग्लैंड में इस वक्त कोरोना से संक्रमित लोगों से ज़्यादा संख्या कोरोना 2.0 से संक्रमित लोगों की हो चुकी है। इस बात से सभी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कान खड़े हो गए और सभी देशों ने तुरंत एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। इसी क्रम में नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इसी तरह के लगभग 35 से ज़्यादा देशों ने इंग्लैंड से अपनी फ्लाइटों के आने जाने पर रोक लगा दी। तो इस वक्त दुनिया भर का मीडिया यही बात कर रहा है कि इससे कैसे निपटा जाए। तो दिमाग में पहला सवाल ये आता है कि कोरोना 2.0 पहले वाले कोरोना से कितना ज़्यादा खतरनाक है। तो जो मैंने पता लगाया है, जो भी मैंने जानकारी और आंकड़े जुटाए, उनके आधार पर जो निष्कर्ष है, उसके आधार पर तो 2.0 पहले वाले कोरोना से कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये खतरनाक ही नहीं है। ये भी पहले वाले कोरोना वायरस के जैसा इस खतरनाक है, लेकिन उससे ज़्यादा भी नहीं है। इन दोनों की संरचना में थोड़ा फर्क है, तो कोई खास डरने वाली बात नहीं है जहाँ तक बात है इसके खतरनाक होने की। दूसरी बात दिमाग में आती है कि जो वैक्सीन बनाई गई है, क्या वो कोरोना 2.0 पर भी काम करेगी? तो इस बारे में मैंने जो भी जानकारी जुटाई, जो भी मैंने पता लगाया, तो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि दोनों कोरोना का जो ढांचागत संरचना है वो लगभग एक समान है, थोड़ा सा फर्क है, इसलिए वैक्सीन दोनों पे काम करेगी। हालांकि ऑफिशियल रूप से किसी भी देश ने या डॉक्टर ने अनाउंस नहीं किया है कि ये वैक्सीन दोनों पे काम करेगी, लेकिन जो भी अनऑफिशियल विशेषज्ञों की सलाह है उनके आधार पर ये दवा दोनों पे ही काम करेगी। दरअसल क्या है कि जब से इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने आंकड़े दिए थे कि 2.0 इंग्लैंड में तेजी से फैल रहा है, तो उन्होंने बताया कि जिस रफ्तार से कोरोना फैलता था उससे 70% ज़्यादा रफ्तार से कोरोना 2.0 फैलता है। तो यही सबसे खतरनाक बात है इस वायरस की कि यह उस नॉर्मल वायरस से फैलने में उससे ज़्यादा स्पीड हासिल करता है, लगभग 70% ज़्यादा तेजी से फैलता है। और इंग्लैंड ने सारे आंकड़े पूरी दुनिया के साथ शेयर किए हैं। ये कुछ जिस तरह चाइना ने दुनिया को ये आंकड़े उपलब्ध नहीं कर रहे थे, लेकिन इंग्लैंड एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और उन्होंने पूरी दुनिया के आंकड़े दिखा दिए हैं। तो मीडिया के पास आंकड़े आ गए, तो मीडिया ने इसके ऊपर न्यूज़ और सुर्खियां बनानी शुरू कर दी। अब जैसे मैंने बताया कि ये वायरस एक हफ्ता भर का चक्कर नहीं है, ये 3 महीने पहले ही डिटेक्ट हो चुका था इंग्लैंड के अंदर। अब चूंकि सिर्फ एक सप्ताह से ही दूसरे देशों ने इंग्लैंड से हवाई यातायात काटा है, लेकिन उससे पहले इंग्लैंड से बहुत से लोग सभी देशों में गए हैं, भारत में भी आए हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो हवाई यात्रा बंद कर दी तो अब वो 2.0 हमारे देश में नहीं आएगा, तो वो गलत है, क्योंकि 2.0 भारत में भी आ चुका है। अब बात यह है कि कोरोना वायरस तो चीन में चमगादड़ों वगैरह के जरिए आया था, तो कोरोना 2.0 कहाँ से आया? तो दोस्तों, बात ऐसी है कि इंसान की बॉडी के अंदर, खासकर उस इंसान की बॉडी जो इम्यूनिटी थोड़ी जिसकी कम हो, उसकी बॉडी के अंदर लगातार काफ़ी समय तक रहकर कोरोना ने थोड़ा अपना आप का इवोल्यूशन कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि कोरोना का म्यूटेशन का नया रूप है, कोरोना 2.0। तो ये किसी चमगादड़ या किसी जानवर से नहीं आया है,
बल्कि ये कोरोना वायरस का ही शरीर में ज़्यादा समय तक रहने के कारण बदला हुआ स्वरूप है। अब मैंने बता दिया कि ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, लगभग समान ही डेंजर है, सिर्फ अगर वायरस के फैलने की रफ्तार को छोड़ दिया जाए तो अब बात यह है कि भारत में इस बारे में क्या। तो दोस्तों, जो भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनकी रिपोर्ट्स के आधार पर इंडिया के लगभग 70% लोगों ने, 67 के आसपास लोगों ने कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी हासिल कर ली है। लेकिन फिर भी 30% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना चपेट में ले सकता है और उनकी जान का जाने का कारण भी बन सकता है। तो सीधी सी बात हो सकता है उस 30% में हम और हमारे परिवार वाले भी हो सकते हैं। तो हमें सारी SOPs का पालन करना है, डिस्टेंसिंग का पालन करना है और खुद को सुरक्षित रहना, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखना है। लेकिन इसमें ऐसी कोई डर की बात नहीं है कि 2.0 कोई नई त्रासदी लेके आएगा, नो। और इन दोनों के इलाज की वैक्सीन से हो भी जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत